अस्सलाम वालेकुम। मेरे चैनल प्रोफेसर खिज़र अब्बास पर खुशामदीद। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन दबाएं। वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करें। बहुत बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अहबाब ज़ीवकार अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं प्रोफेसर खिज़र अब्बास और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल प्रोफेसर खिज़र अब्बास। आज मैं आपकी खिदमत में मीर तकी मीर के दीवान अव्वल की दूसरी गज़ल पेश करने लगा हूं। ज़रा समाअत फरमाइएगा, इंशाअल्लाह मज़ा आएगा। और अगर कोई सवाल हो तो कमेंट कीजिए। वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है, अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल का आइकन दबा दें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। मीर फरमाते हैं, क्या मैं भी परेशानी खातिर से करी था। परेशानी खातिर यानी अपनी परेशानी, अपनी फिक्र के पास था, आंखें तो कहीं थी, दिल गमदीदा कहीं था। यानी इतना मैं परेशान था, इतना मैं उलझा हुआ था, इतना मसाइल का शिकार था कि आंखें तो कहीं थी, दिल गमदीदा कहीं था। मेरी आंखें कहीं पड़ी थी, गमों का मारा दिल जो है वो कहीं पड़ा था। और किस रात नजर की है सुए चश्मक अंजम। चश्मक अंजम यानी सितारों की नजर की तरफ, सितारों की चमक दमक की तरफ मैंने किस रात नजर की है, किस रात नजर की है। सुए चश्मक अंजम, आंखों के तले अपने तो वो महजबीन था, हमारी आंखों के नीचे तो वही महजबीन, वही हसीन, वही महबूब था। यानी जब महबूब को हमने देख लिया तो हमने सितारों की तरफ नजर ही नहीं की, सितारों की तरफ देखा ही नहीं, कोई कितना हसीन क्यों ना हो। हमने तो अपने महबूब को ही देखा है। और आया तो सही वो कोई दम के लिए लेकिन, यानी मेरा महबूब कुछ देर के लिए आया तो ज़रूर, आया तो सही वो कोई दम के लिए लेकिन, थोड़ी देर के लिए आया तो था लेकिन मसला क्या बना। होंठों पे मेरे जब नफस बाज पसी था, नफस बाज पसी का मतलब क्या है, आखिरी सांस। यानी मेरे होंठों पे जब आखिरी सांस चल रही थी उस वक्त मेरा महबूब आया, तो उस वक्त आने का क्या फ़ायदा। और अब कोफ्त से हिजरा की जहां तन पे रखा हाथ। अब कोफ्त, कोफ्त किसको कहते हैं, परेशानी। अब कोफ्त से हिजरा की जहां तन पे रखा हाथ, यानी हिजर की परेशानी, जुदाई की परेशानी में मैंने जहां भी अपने जिस्म पे हाथ रखा तो क्या हुआ, जो दर्द अलम था सो कहे तो के वहीं था। तो जो भी दर्द था वो कहता है मैं तो वहीं था, जिसमें जहां भी हाथ रखा वहीं दर्द हुआ। यानी ऐसी जुदाई मुझे पड़ी, ऐसी तकलीफ मुझे है कि मैं जहां हाथ रखता हूं वहीं दर्द महसूस होता है। और जाना नहीं कुछ जुज गजल आके जहां में, मैंने इस दुनिया में गजल के सिवा और कुछ किया ही नहीं। गजल बहुत ज्यादा लिखी है मीर तकी मीर ने, वैसे तो और सनाफ भी लिखी हैं लेकिन गजल में बहुत मशहूर हुए। तो मीर कहते हैं गजल के सिवा मैंने और कुछ लिखा ही नहीं, और कुल मेरे तसर्रुफ में यही किता ज़मीन था। यानी ये ज़मीन का टुकड़ा ही मेरे तसर्रुफ में था, यानी गज़ल की जो ज़मीन है यही मेरे तसर्रुफ में है। और मैंने कमाल लिखी हैं गज़लें और मज़ा करा दिया है। और आगे देखें शेर क्या ज़बरदस्त शेर है, और हकीकत को जो है वाज़े करता हुआ शेर है। इंशाअल्लाह मज़ा आएगा कि नाम आज कोई यहाँ नहीं लेता है उन्हों का। यानी आज उन लोगों का यहाँ पर कोई नाम भी नहीं लेता जिन लोगों के कल मुल्क ये सब ज़ेरे नगी था। कल जिन लोगों के तसल्लुत में, कब्जे में सारा मुल्क था, जो इस मुल्क के बादशाह थे, आज उनका कोई नाम भी नहीं लेना चाहता। और मक्ता मुलाहिजा फरमाइए कि मस्जिद में इमाम आज हुआ आके कहाँ से। कल तक तो यही मीर खराबात नशी था, कल तो यही मीर जो है शराब खाने में बैठ के शराब पीता था। आज ये कहाँ से इमाम मस्जिद बना हुआ है, कहाँ इसने मस्जिद संभाली हुई है। मतलब ये कि वक्त वक्त की बात है, कभी बंदा कहीं होता है और कभी कहीं होता है। तौबा तो की जा सकती है लेकिन मीर जो है मस्जिद की इमामत पे भी मुतमईन नहीं, और कहते हैं कि यार आज क्या मस्जिद की इमामत संभाल लिया, कल तक तो शराब पिया करते थे, यानी कल तक बुराइयां किया करते थे। तंज है उन लोगों पर जिनके बारे में ये मुहावरा है कि 900 चूहे खा के बिल्ली हज को चली। तो उम्मीद करता हूँ ये गज़ल आपको पसंद आई होगी और समझ भी आई होगी। अगर कोई सवाल हो, कोई मशवरा देना चाहें, कोई तजवीज़ पेश करना चाहें तो मोस्ट वेलकम। कमेंट बॉक्स आपके लिए हाजिर है, कीजिए। अब मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।